ग्राम पंचायत सिसारमा में आप देख सकते हैं कि जानकी जी सीता माता मंदिर पर 23 दिसंबर 2023 से राम कथा का आयोजन हो रहा है और आप देख पा रहे हैं कि आज कथा का समापन होने जा रहा है। बड़ी संख्या पे यहाँ पर सभी राम भक्त पहुँचे हैं और सभी ग्रामवासी पहुँचे हैं। इसके साथ बाहर से भी अतिथि और मेहमान भी बता रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं। इसी क्रम में आप देखिए कि राम की महिमा, जहाँ एक और देश में 31 के नाम पर रंगलीला मनाई जा रही, वहीं दूसरी ओर भक्तिमय रस जो है ग्राम पंचायत सिसारमा से माँ सीता जी के मंदिर से ये अमृत वर्षा हो रही है। आइए हम गुरुदेव से मिलते हैं, पहले परिचय जानते हैं और फिर विधि पूर्वक सुनेंगे क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है ग्राम पंचायत सिसारमा में। स्वागत है आप। डॉक्टर उमाशंकर शर्मा, पूर्व कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। मैं ग्राम सिसारमा का ही निवासी हूँ और मैं शुरू से ही ये करीब 10-12 साल से यहाँ पे कथा का आयोजन होता है। कभी भागवत कथा, कभी शिव पुराण, कभी राम कथा, इस प्रकार से। और इसी पहले तो प्रियांशु महाराज जी कथा कर रहे थे यहाँ पे 8-10 साल तक, 7-8 साल। अब पिछले 2 साल से राधा किशोरी जी आ रहे हैं, पिछले साल भी पधारे थे और इस बार भी करीब 23 दिसंबर से आज 31 दिसंबर हो गए हैं। 2 दिन तक, पूरे 9 दिन तक इनका कथा का आयोजन हुआ है। उस समय 2-3 दिन बाहर गया हुआ था, इसलिए आज वापस हमने का कथा का आनंद लें। तो पूरे समय आज करीब 1-2 बजे से अभी तक बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है सारे आयोजनकर्ताओं के द्वारा। और काफ़ी 1000-1200-1500 लोग रोज़ यहाँ पे आ रहे हैं। रात्रि के समय भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और गायन के साथ बड़ी अच्छी मधुर आवाज़ में लोग आनंदित होते हैं। और जब ये गायन करते हैं तो लोग अपने आप जो है नृत्य करने लग जाते हैं। तो ऐसा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है और भाव विभोर हो जाते हैं। आज हम आनंदित हैं, भाव विभोर हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आपके सभी आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। और अगले वर्ष के लिए भी इन्होंने अभी आज तय कर लिया है और नारियल से उनको राधा किशोरी जी को दिला दिए हैं कि 2024 में 21 दिसंबर से 29 दिसंबर तक शिव महापुराण का जो है वो कथा का आयोजन किया जाएगा। और उसके लिए भक्तजनों को अभी से ही आमंत्रित कर दिया है कि वो 9 दिन और कहीं नहीं जाए और सिसारमा सीता माता के माँ सीता माता के प्रांगण में यहाँ पधार के इस कथा का आयोजन का आनंद लें। धन्यवाद। हिंदू पौराणिक कथाओं में आखिर ऐसी क्या शक्ति है जो हिंदू समाज को एक बार जोड़ देती है? बहुत आप प्रोफेसर भी रहे हैं। हाँ, इसकी बहुत ही तगड़ी शक्ति है साहब इसमें। आप देखिए कि हमारे कुंभ का मेला होता है। कुंभ के मेले लिए जब विदेशों में कोई आयोजन होता है, मेला होता है, तो लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं और लोगों को बुलाते हैं, व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ पंचांग में लिख दिया जाता है कि इस तारीख से इस तारीख को कुंभ का मेला भरा जाएगा। इसके अलावा जो व्यवस्था जहाँ हो रहा है वहाँ की सरकार व्यवस्था करती है, लेकिन लोगों को आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं होती है। सब अपने खर्च से वहाँ कुंभ के मेले में जाते हैं, स्नान करते हैं, चाहे वो इलाहाबाद प्रयागराज हो, चाहे हरिद्वार हो, नासिक हो या उज्जैन हो। ये हर 12 वर्ष में और एक अर्ध कुंभ भी भरा जाता है 6 साल में। इसी प्रकार से यहाँ पर भी, इसीलिए हमने आज ही घोषणा कर दी है कि अगले वर्ष भी इस तारीख से दिसंबर में ये कथा का आयोजन होगा। और तब अपने आप लोग जो जुड़ते जाएंगे, क्योंकि आर्थिक सहयोग भी चाहिए किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए। तो भक्तों ने आज ही कुछ तो उन्होंने घोषणा की है कि वो उसको पूरा सहयोग करेंगे। और बाकी जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे कावड़ा बढ़ता जाएगा और ये कथा ऐसे ही चलती रहेगी। 10-12 साल से चल रही है तो आने वाले और 50 साल तक, 100 साल तक चलती रहेगी। पहले भाषा एक खड़ी बोली जाती थी। भाषाओं में 500 सालों से लयात्मकता, गुणवत्ता, सुंदरता भाषा में आ रही है। आपको क्या लगता है कि आने वाली भाषाएं और परिवर्तन होगी? क्या लग रहा है आपको? परिवर्तन नहीं है अभी। जो सरकार जो चेंज हुई है और 2014 के बाद में मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद थोड़ी अंग्रेजियत का जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, महत्व दिया जाता था, वो कम होने लगा है और हिंदी की तरफ और क्षेत्रीय भाषाओं पे भी ध्यान दिया गया है। इसलिए लोग अपने कहते हैं कि घर पे कम से कम आप अपने लोकल जो आपकी भाषा है उसी में बात करो, उसमें अंग्रेजी मत हावी होने दो। ठीक है, वो भी पढ़नी चाहिए आगे के लिए, विदेशों में जाने के लिए उसकी आवश्यकता, लेकिन ये नहीं कि हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में उसको अधिक महत्व दें। तो भाषा का भी किया जा रहा है, जैसे अखबारों का है, न्यूज़ चैनल का है, ये भी अब हिंदी में बहुत सारे न्यूज़ चैनल हो गए हैं
जो इसको पूरा कवरेज देते हैं और महत्व दे रहे हैं। गुजरात में रामायण अनिवार्य का इसका प्रभाव क्या होगा, आपको क्या लगता है? गुजरात में रामायण को मान्यता दे दी है कि कक्षा 1 से लगाकर 8 तक पढ़ाई जाएगी, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? रामायण को नहीं, भागवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। और श्री कृष्ण तो योगेश्वर कृष्ण थे, उन्होंने जो महाभारत में जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के उसमें जो उपदेश दिया था, वो आज विश्व की भागवत गीता का जो उपदेश है वो मेरे ख्याल से 100-150 भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। और आज पूरे विश्व में भगवत गीता का महत्व जो है लोग जानने लगे हैं। और जो लोग अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं, वो आज इन उपदेशों का वो अनुसरण कर रहे हैं। और उनको लगता है कि हम इनके अनुसरण उपदेश के आधार पर चलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और शांति कायम रहेगी। सिसार माँ का प्राचीन इतिहास भी है। हाँ, बहुत प्राचीन इतिहास है। ये मंदिर का भी करीब 5000 साल का सीता माता का ये सीता कुंड से एक पास में कुंड है, वहाँ से निकल के यहाँ अवतरित हुए थे। और यहाँ उनका पुराना ये गांव का नाम भी पहले सीतारामपुरा था, बाद में अभ्रंश हो के सिसारमा हो गया। और गांव की बस्ती भी इधर ही थी, उधर तो समझा। बाद में धीरे धीरे बसावट जो है वो महादेव जी के मंदिर तरफ। यहाँ पे जो बैजनाथ महादेव का मंदिर है वो भी रामचंद्र जी के हाथ की उनकी मूर्ति की स्थापना है, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद ये बड़का वृक्ष था वहाँ पे इसकी मूर्ति की स्थापना थी। लेकिन बाद में हमारे यहाँ के जो महाराणा थे उनके कोई इशू नहीं था, वो स्नान के लिए यहाँ दर्शन के लिए पधारे थे। उन्होंने कहा अगर मेरे कोई भी संतान प्राप्त होगी तो मैं यहाँ पे मंदिर बनवाऊँगा। फिर उनके जो है संतान हुई और रानी साहब ने उन्होंने फिर उस पूरा किया और वो मंदिर का निर्माण किया। इसको भी 350 साल हो गए करीब मंदिर के निर्माण में। तो ये भी बैजनाथ महादेव का मंदिर भी बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ के जो नागदा ब्राह्मण हैं, इन्होंने राजा परीक्षित के समय जब जन्मेजय के उनको तक्षक सर्प ने डस लिया था, तो उस वक्त उन्होंने सर्प को आहुति दे यज्ञ करवाया था, नागों का दाह हुआ था। जैसे नागों का दाह करने वाले जो पुरोहित थे वो पहले नागर ब्राह्मण थे, लेकिन उनको फिर नागदा कहा गया। और भगवान रामचंद्र जी ने यहाँ पे 52,000 बीघा जमीन दान में दी थी। और वो अपने यहाँ शुरू होता है ओल्ड स्टेशन जो भी राणा प्रताप नगर से लेकर के उबेश्वर जी तक, और उधर चीरवे के घाटे से लेकर हल्दू घाटी तक, ये इतना एरिया सारा ब्राह्मणों को, इसीलिए ये माफीदार कहलाते हैं यहाँ के ब्राह्मण। और इनसे लगान नहीं लेते थे महाराणा साहब। जो महल बने हैं इनके, ये भी नागदा उनके ब्राह्मणों के जमीन पे ही बने। तो ये बहुत पुराना इतिहास है। और बीच में एक बार लगान लेने की भी ऐसी उन्होंने कहा, उन्होंने जमींदारों ने कहा कि आप इनसे लगान क्यों नहीं ले रहे हैं, आज के पास क्या प्रूफ है, तो आप इनको कह दो। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि आपको इस तारीख तक आपको लगान जमा कराना है, देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको जमीन से बेदखल कर देंगे। तब ये सारे ग्रामवासी शिव जी के मंदिर में बैजनाथ महादेव इकट्ठे हुए। 3 दिन तक रामायण ये राम कथा करते रहे रामायण। और उससे महाराणा को उनको फिर एक संदेश या सपना आया और उसने कहा कि आपको प्रूफ देखना है तो कल 11 बजे आप मंदिर में पधारना। फिर वो नेक्स्ट डे 11 बजे मंदिर में आए। ऐसा कहते हैं कि एक बंदर आया, वहाँ कुंड है, उसमें से एक ताम्रपत्र निकाला, उसमें उनके कंटेंट्स को नोट करवाया और उसमें ये लिखा था कि ये भूमि भगवान रामचंद्र जी ने इनको ब्राह्मणों को दान में दी है, और आप भी सूर्यवंशी हैं और भगवान रामचंद्र जी भी सूर्यवंशी हैं। तो ये अगर आप इनसे लगान लोगे तो आपको भगवान रामचंद्र जी के सौगंध लगेंगे। तब से फिर वापस उन्होंने कोई लगान वगैरह नहीं लिया। माफीदार भी कहते थे, उनका भोजन भी वहाँ मंदिर में बुला के आदरपूर्वक उनका सम्मान करते थे, राणा महाराणा जी की तरफ से भी। और इस तरह से ये गाँव आज भी बसा हुआ है। पिछोला झील है, पास में नदी आती है, इसी से पिछोला फतेह सागर और आगे उदय सागर में पानी जाता है। तो ये अच्छा सरसब्जी गांव है। बहुत खेती भी बड़ी भी अच्छी है, फलों की खेती भी होती है, सब्जियों की भी होती है। यहाँ पे अमरूद की खेती है, आंवले की खेती है, आम के यहाँ पे वृक्ष लगा रखे हैं लोगों ने। और बाकी गेहूँ, मक्का, ज्वार, बात ऐसा भी, और सारी सब्जियाँ वगैरह ये भी करते हैं। राम कथा में पूरी मातृशक्ति के ऊपर, माता के ऊपर दर्शाई गई है। आज की स्थिति और पहले की स्थिति में आप कितना सुधार देखते हैं, और आने वाले समय में माताओं बहनों को? आपने देखा ही होगा यहाँ पर कि मातृशक्ति की संख्या कितनी है। आज 4 गुने संख्या महिलाओं की है, 1/4 पुरुष होंगे और 3/4 जो है वो महिलाएं हैं। तो उनका इस तरफ रुझान भी बड़ा है।
आकर्षण भी कथा के प्रति है, इसीलिए लोग आते हैं, समय देते हैं। बाकी आज के इस आधुनिक युग में लोगों के पास समय कहाँ है, लोग कोई बात घंटे आधे घंटे लिए कहते हैं तो मेरे पास समय नहीं है, ये बहाना करते हैं। लेकिन इतना अपना घर का समय और सारा छोड़ के नौकरी धंधे और यहाँ आके कथा सुन रहे हैं, इसका मतलब ही कुछ इसमें अवश्य बहुत बड़ा आकर्षण है, तभी तो वो आके सुन रहे हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं। पहले व्यक्तियों का अधिकार था, लेकिन अब लग रहा है कि बहनों का भी और माताओं का अधिकार भी होने लगा है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि माताओं का अधिकार शुरू से ही था, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे तो बहुत पहले से ही माताएं कथा करने लगी है, हाँ, प्लेन उड़ाने लगी है सारे। हाँ, वहाँ इवन जो जहाँ से लोग आते हैं अभी अपने वृंदावन से, तो वहाँ तो पूरे आश्रम में माता बहनें उन्हें वही ज़्यादा महिलाएं ही ज़्यादा करती हैं। उनकी वाणी में भी मधुरता होती है और बहुत सुंदर रूप से उनका व्याख्यान और उसको करते हैं। जो लोग भटक गए हैं, जिन्हें हिंदू तो कहते हैं हम हिंदू है, लेकिन हिंदू क्या, हिंदू में भाव नहीं होंगे, हिंदू में समर्पण भाव नहीं होंगे, हिंदू राम कथा को और गीता को नहीं समझेगा, तब तक कैसे काम चलेगा, कैसे वो भटके हुए सही रास्ता दिखाएं। क्योंकि आप गुरु हैं और आपका कर्तव्य बनता है। आप क्या संदेश युवाओं को, युवकों को देना चाहते हैं? नहीं, बट के धीरे धीरे जब लोग यहाँ आएंगे, कथा का श्रवण करेंगे और ऐसी माउथ पब्लिसिटी होती है, एक आदमी दूसरे को, दूसरे तीसरे को कहता है, और इसलिए पहले दिन थोड़ी संख्या कम होती है, दूसरे तीसरे दिन से संख्या बढ़ जाती है, और अब देख लीजिएगा आप एकदम ज़्यादा बढ़ती है। तो लोगों कहेंगे कि वहाँ इतना अच्छा आयोजन है, इतनी बढ़िया कथा हो रही है, इतना अच्छा उसमें ज्ञान वर्धन हो रहा है, तो निश्चित रूप से लोग आते हैं, आएंगे और उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद।